भारत की सभ्यता को अक्सर विविधता में एकता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इस परंपरा का एक ऐसा अध्याय है जो न सिर्फ अनोखा है बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यहूदी समुदाय के बीच उन ऐतिहासिक रिश्तों की जो हजारों साल पुराने हैं और जिनमें ना जबरदस्ती है, ना अत्याचार, ना निर्वासन। भारत में यहूदियों की मौजूदगी प्राचीन काल से मानी जाती है। मध्य पूर्व और भारत के बीच पुराने समुद्री व्यापार मार्गों के जरिए यहूदी व्यापारी भारत पहुंचे। मसाले, रत्न और कपड़ों के व्यापार के साथ वे सिर्फ सौदे नहीं लाए बल्कि अपनी आस्था, संस्कृति और पहचान भी लेकर आए। यहीं से शुरू होती है कोचीन यहूदियों की कहानी। कोचीन यहूदी दुनिया के सबसे पुराने यहूदी समुदायों में से एक माने जाते हैं। केरल के कोचीन, आज का कोच्चि, इनका प्रमुख केंद्र रहा। इतिहास बताता है कि स्थानीय हिंदू राजाओं ने उन्हें न सिर्फ शरण दी बल्कि जमीन, व्यापार और धार्मिक स्वतंत्रता भी दी। आज भी परदेसी सिनेगोग जैसे ऐतिहासिक स्थल इस बात के गवाह हैं कि भारत में अल्पसंख्यक होने का मतलब डर या दमन नहीं था। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां बसता है बेनी इजराइल समुदाय। किंवदंती है कि करीब 2000 साल पहले एक जहाजी दुर्घटना के बाद उनके पूर्वज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। दुनिया के दूसरे यहूदी समुदायों से कटे रहने के बावजूद उन्होंने एकेश्वरवाद, संवाद और यहूदी परंपराओं को जिंदा रखा। उन्होंने मराठी भाषा अपनाई, भारतीय पहनावा पहना, खेती की, सेना में सेवा दी, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान कभी नहीं छोड़ी। सबसे अहम बात यह है कि भारत में यहूदियों को कभी भी संगठित यहूदी विरोधी, जबरन धर्मांतरण या निष्कासन का सामना नहीं करना पड़ा, जो विश्व इतिहास में बेहद दुर्लभ है। हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ रहते हुए यहूदी समुदाय ने भारतीय संगीत, भोजन और भाषा को अपनाया और बदले में भारतीय समाज ने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया। यहाँ आस्था टकराव की वजह नहीं बनी बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत बनी। 1948 के बाद कई कोच्चि यहूदियों और बेनी इजराइल चले गए, लेकिन भारत उनसे कभी अलग नहीं हुआ। आज भी इजराइल में भारतीय यहूदी अपने भोजन, संगीत और परंपराओं में भारत को जिंदा रखते हैं। आज जब दुनिया धर्म और पहचान के नाम पर बढ़ रही है, भारत और यहूदी समुदाय का ये साझा इतिहास हमें एक अहम सबक देता है कि अल्पसंख्यक अपनी पहचान बचाते हुए फल फूल सकते हैं। विविधता टकराव नहीं, ताकत बन सकती है और सह अस्तित्व कोई नया विचार नहीं बल्कि एक जीती जागती विरासत है। भारत और यहूदियों का ये रिश्ता सिर्फ अतीत नहीं, ये भविष्य के लिए एक मॉडल है।